नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैद्यम में। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ और वो विषय है काम वासना। काम वासना को समझने से पूर्व हमें सृष्टि के क्रिएशन को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा समझिए, जब ये किसी ब्रह्मांड का निर्माण नहीं होता, सृष्टि का क्रिएशन नहीं होता, उस समय एक अव्यक्त चेतना थी जो सर्वव्यापी थी, सब जगह वही अव्यक्त चेतना की वो जो चेतना थी अव्यक्त रूप में विद्यमान थी। उसमें वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि उसमें एक कामना उत्पन्न हुई, वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, एको हम भूस्यामा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। तो सर्वप्रथम वो जो अव्यक्त चेतना थी उसमें प्राणों का उदय हुआ, ऊर्जा का उदय हुआ, उसके ऊर्जा के रूप में उसमें स्पंदन हुआ और उससे ही फिर ये अव्यक्त चेतना थी वो व्यक्त होने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वही कामना से हुआ है, ठीक है। तो काम ऊर्जा है वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। मनुष्य शरीर में या मनुष्य जीवन में सभी वासनाओं का धीरे धीरे क्षय किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे प्रबल इच्छा, जो सबसे प्रबल कामना होती है वो है काम वासना। अब काम वासना का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए? तो कहीं कहीं जगह आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप ये करिए, आप इसको याद करिए, आप भजन करिए। एक्चुअली जो काम वासना का जो नियंत्रण है वो चित्त की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे उच्च चित्त वाली अवस्था वाले लोग होते हैं जिसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही वो काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ ऐसे समाज मध्यम चित्त वाले व्यक्ति रहते हैं जो भजन और ईष्ट का नाम लेकर और उस मार्ग में प्रवृत्त होकर ही काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका चित्त बहुत निम्न स्तर का होता है और इन विधियों का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो आज मैं उन स्तर के लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका चित्त का स्तर निम्नतम है और जो अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाते हैं। तो काम वासना को जैसे अब आपने देखा होगा, आपने एक भगवान शिव का देखा होगा, भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। तो इसको इस तरह से समझिए कि वो एक मैसेज दिया गया हमारे ऋषि मुनियों को उस फॉर्म्स में। कोई ये फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये बताया गया है कि योग की अवस्था में जब आप योग की उच्चतम अवस्था पे पहुंचते तब भी काम आपके अंदर विद्यमान रहता है, और जब काम आप पे प्रभावी होने लग जाता है तब उस समय आप शिव रूप में होते हैं। तो आप उस समय अपनी थर्ड आई से, जो थर्ड आई बाहर की तरफ नहीं है कोई, वो अंदर की तरफ से उस थर्ड आई की जो ऊर्जा से, अग्नि से आप काम वासना को भस्म कर देते हैं, तब आप शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज है, उस मैसेज को हमको समझना चाहिए। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि जो काम वासना है वो योग की उच्चतम अवस्था पर भी आपके ऊपर हावी रहती है और आपको त्रिनेत्र की अग्नि के द्वारा ही, आंतरिक ऊर्जा के द्वारा ही उसको भस्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक काम वासना का अलग चैप्टर हो गया। अब होता क्या है, इसकी मॉडर्न एनाटॉमी में जाते हैं कि जब भी आपके अंदर काम का जन्म हुआ, काम का जन्म कहाँ से होता है? आपका मन से होता है। अब मन से जन्म हुआ, उससे इंद्रियों को अनुभव हुआ और जो एक ऊर्जा का क्रिएशन हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है। अब या तो वो ऊर्जा नीचे जाएगी, बाहर निकल जाएगी, या अगर आपने उस ऊर्जा को दबा लिया तो वो मन को विक्षिप्त कर देगी आपके मानसिक, क्योंकि वो ऊर्जा का क्रिएशन हो गया, वो ऊर्जा का कहीं ना कहीं उपयोग होना है। तो कभी आपने देखा होगा कि ऐसी वासनाओं का जब जन्म होता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है, बाद में वो जैसे कई मानसिक बीमारियों का जन्म होता है, क्रोध के रूप में, गुस्से के रूप में, या लड़ाई झगड़े के रूप में इन वासनाओं को व्यक्त कर देता है। लेकिन अगर वो इन वासनाओं को व्यक्त नहीं करेगा, अंदर ही दबा लेता है, तो क्या होगा कि कई तरह के मानसिक विकारों का जन्म होगा, मानसिक विक्षिप्तता का जन्म होगा। धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी, जितना भी मानसिक और भावनात्मक रोग है वो रोग उसको उस रोग से वो पीड़ित हो जाएगा। तो अब इसका एक तीसरा पहलू भी है, या तो आप ऊर्जा को बाहर कर दें, या फिर उस ऊर्जा को दबा लें, या फिर उस ऊर्जा का रूपांतरण कर दें। तो कई ऐसी यौगिक अभ्यास है जिससे उस ऊर्जा को आप रूपांतरित करके आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। वैदिक योग शास्त्रों में, वैदिक साहित्यों में और तंत्र शास्त्रों में इसे अलग अलग साधनाओं के नाम से भी बताया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अब मैं इसका अभ्यास की आपको विधि बताने वाला हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपके अंदर काम विकार का जन्म होता है, ठीक है। अब काम विकार का जन्म किस तरह से होता है, विधि जानने से पहले एक और सुनिए। आप क्या करते हैं, प्रतिक्षण आप बाह्य जगत में जो आप प्रतिक्रिया करते हैं, तो बाह्य जगत में क्या होता है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं,
जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रतिक्षण बाह्य जगत से आप क्या करते हैं, बहुत सारे विषयों को ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरह के विषयों का आप ग्रहण करते हैं। वो विषय क्या करते हैं, आपके मन के भीतर पहुंच जाते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अब जब मन के भीतर पहुंचे तो मन के भीतर पहुंचने के बाद वहाँ पर कई कामनाओं की कई परतें होती हैं, उस परतों से वो छनते हुए बुद्धि की गहराई तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो वो विषय बुद्धि की गहराई तक पहुंचेगा और बुद्धि की गहराई में पहले से ही संग्रहित असंख्य जो वासनाएं होते हैं उनसे वो प्रतिक्रिया करती हैं। प्रतिक्रिया करने के पास जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया आपकी कर्मेंद्रियों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। इसको उदाहरण से समझें, आपने क्या करा, आपके अंदर एक काम का उद्वेग आया मानसिक रूप से। ठीक है, अब किसने, ज्ञानेंद्रिय ने, आपके ज्ञान ने उसको ग्रहण करा, या आपने क्या करा, ऐसा कोई दृश्य देखा जो आपकी आंख ने उसको ग्रहण करा, आंख से वो मस्तिष्क तक पहुंचा, मस्तिष्क से पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे छनता हुआ बुद्धि की गहराई तक पहुंच गया। बुद्धि गहराई में पहले से ऐसी काम वासनाओं के असंख्य संवेदनाएं थी। अब उन संवेदनाओं में आपस में प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया के द्वारा फिर आपने क्या करा, कर्मेंद्रियों के द्वारा 5 कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं, उसके द्वारा आपने उसको संसार में व्यक्त कर दिया। मतलब आपने गलत आचरण करा, आपने हस्तमैथुन, मास्टरबेशन या कुछ और गलत तरीकों के से आपने उस ऊर्जा को आपने बाहर कर दिया। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा क्या हो गई, आपकी बाहर निकल गई और धीरे धीरे, मतलब आपके शरीर में कहीं ऊर्जा का कोई भाग था, उस ऊर्जा को आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, जब भी आप उस ऊर्जा को आप बाहर करते जा रहे हो, आपके शरीर से ऊर्जा का स्तर है वो कम होता जा रहा है। और अगर उस ऊर्जा को आप रूपांतरित कर लोगे, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर लोगे, तो आपके शरीर में ऊर्जा का एक भंडार इकट्ठा होता जाएगा और उस भंडार का उपयोग आप जीवन में कभी भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस विधि बताता हूँ, जो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिनका भावनाओं पे तुरंत कोई नियंत्रण नहीं हो, तुरंत आवेग आने पर हम क्या कर सकते हैं। तो आप क्या करें, जब भी आपको आवेग आए, आप सीधे बैठ जाएं, आप चाहे चेयर पे बैठे चाहे जमीन पे बैठे, सीधे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। ठीक है, आंखें बंद करने के बाद, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, जो मूलाधार चक्र होता है आपका, मूलाधार शरीर का जो मूलाधार कहाँ होता है, जहाँ आपकी जनेंद्रियाँ होती हैं, जहाँ पर आपका जो मल द्वार होता है, ठीक है, गुदा होती है, उसके बीच में एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, या शरीर का मूल स्थान वही है, शरीर का मध्य भाग, इसे शरीर का मध्य भाग भी बोला जाता है। तो उस मध्य भाग में आपको क्या करना है, आपकी जो गुदा है उस गुदा को संकुचित कर लेना है। ठीक है, मतलब तीन योगिक शास्त्रों में 3 तरह की मुद्राएं बताई गई, अश्वनी मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा और जो तीसरा है ये मूलाधार को आपको संकुचित करना होता है। तो इसमें क्या करना, आपका ये गुदा हो गया, ये आपकी जनेंद्रिया होगी, इसके बीच का जो स्थान है वो धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा, उस स्थान पर हमको उसको खींचना है। तो जब तक आपका अभी इसका प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो गुदा मार के गुदा को खींच के रखिए, तो उससे भी आपका कुछ ना कुछ ये मूलाधार जो स्थान है वो भी खिंचाव महसूस करेगा। तो आप आराम से बैठ जाइए, कमर को सीधी रखिए, आंखें आपकी बंद कर लीजिए, गुदा को आपको खींच के रखना है, अंदर खींच के ऊपर की तरफ चढ़ाना है, सांस को आप बाहर कर दीजिए, इसमें कुंभक लगाना है, बाह्य कुंभक। 3 तरह की विधियां होती हैं, सांस को अंदर लेना पूरक, सांस को अंदर रोकना कुंभक, और सांस को बाहर करना रेचक। तो इसमें बाह्य कुंभक का अभ्यास करना है, सांस को बाहर करके फिर हमें होल्ड करना है, ये आपका हो गया बाह्य कुंभक। तो आपने क्या करा, आप आराम से बैठ गए, आपने सांस को बाहर किया, आपने मूलाधार चक्र को आपने संकुचित कर लिया आपने। ठीक है, और जो संकुचित गुदा को संकुचित करने के बाद आपने बाह्य कुंभक का अभ्यास किया, सांस को बाहर कर दिया, और आपका जो ये बंद है, जो पेट है, इसको अंदर की तरफ खींचा। योग शास्त्रों में से उड्डयन बंद बोला गया है, इसको बिल्कुल अंदर कर ले, अंदर खींच लेना है। ठीक है, और कुछ समय बाद अब हमको अंदर से भावना करनी है कि एक ऊर्जा है जो हमारे जनेंद्रियों वाले स्थान पर है, वो ऊर्जा धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर हम रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, स्पाइन के माध्यम से वो हमारे मस्तिष्क में टॉप तक, यहाँ तक जा रही है। वो ऊर्जा को आपको फील करना है कि ऐसे हमारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, गुदा मार्ग को संकुचित करना है। दूसरा, सांस को बाहर रखना है। तीसरा, पेट को अंदर करना है। चौथा, एक और इसमें ऐड कर सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ऊर्जा को फील करना है जो हमारे जनेंद्रिय वाले स्थान से सीधा बढ़ती हुई कहाँ, मस्तिष्क की तरफ जा रही है। ठीक है, तो एक बार अभ्यास करता हूँ। ये मैंने गुदा मार्ग संकुचित किया, सांस को बाहर किया, पेट को अंदर किया, और चौथा मैं फील कर रहा हूँ भावना कि जो मेरी ऊर्जा है वो बॉटम से लेकर टॉप तक जा रही है। फिर सांस लिया, सांस को छोड़ा, दोबारा से अभ्यास। और जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे जो काम का जो फ्लो है
वो धीरे धीरे 2-5 1 मिनट के बाद आपकी काम वासना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस काम वासना समाप्त नहीं होगी आपके शरीर में, वो उसका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 ये रूपांतरण आपको जब आप एक महीना आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको ये अनुभव भी होने लग जाएगा। तो आप क्या होगा, एक तो जो शरीर का जो महत्वपूर्ण तत्व है वीर्य, अब आयुर्वेद के अनुसार वीर्य क्या 7th स्टेज में वीर्य का जन्म होता है। जैसे आप जो खाना खाते हैं उससे रस बना, रस से फिर रक्त बना, आयुर्वेद जो बताता है रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से फिर आपका वीर्य बनता है। ठीक है, तो इतना आप मतलब 40 दिन का जब आप खाना खाते हो तो उससे एक बार स्खलित होने के समय का जो वीर्य है वो बनता है। तो आप समझिए, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। तो आपने क्या करा, उस ऊर्जा का आपने रूपांतरण कर लिया, काम ऊर्जा का रूपांतरण कर लिया आध्यात्मिक ऊर्जा में। तो आज जिसे बोलते हैं ना आप, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट काम, स्मार्ट कार्य करना है, तो ये सबसे स्मार्ट कार्य है कि आपकी जो इससे स्मार्ट कुछ नहीं हो सकता कि आपकी एक काम वासना का आपके शरीर में जन्म हुआ, मतलब एक कमजोरी का जन्म हुआ और आपने अपनी बुद्धि से उसका उपयोग कर आपने उस ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया, जो आपको आध्यात्मिक रूप से हमेशा मदद करेगी। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, जीवन में 2 तरह के धन होते हैं हमारे जीवन में। एक होता है भौतिक धन, जैसे आप नौकरी करते हैं या फिर आपको कोई भी काम करते तो आपको एक धन मिलता है। तो धन का क्या उपयोग होता है कि आपका घर परिवार चलता है, आगे चल के परिवार बड़ा, बच्चों की शादी करनी है तो, या कुछ ऐसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, तो आपने उस धन का उपयोग कर लिया। या आपके पास वो धन नहीं है तो आपने किसी से उधार ले लिया, लेकिन जब समय आने पर आप उसको वापस भी कर सकते हो, वो ऐसा धन होता है। लेकिन एक धन और भी होता है, जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक धन। तो आध्यात्मिक धन ऐसा धन है जो सिर्फ आपके पास ही होता है, किसी और से आप उस धन को मांग नहीं सकते। और जीवन में जब आप कभी भी परेशानियों से घिरे होते हैं तो ये आध्यात्मिक धन ही आपके काम आता है, भौतिक धन आपके काम नहीं आएगा। तो जिसके पास आध्यात्मिक धन है वो समस्याओं से लड़ेगा, समस्याओं से बाहर निकल जाएगा। और जिसके पास आध्यात्मिक धन नहीं है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि गंभीर बीमारियों का शिकार होकर वो या फिर आपने देखा होगा सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक धन बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी काम ऊर्जा को अपने कर्म के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा स्मार्ट तरीके से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करिए और उससे आप फिर इसका लाभ देखिए। तो आई होप आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जीवन में इसको अपनाएं और जीवन में इसका उपयोग करें। फिर कल एक नए वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे और तब तक के लिए जय हिंद।